हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे एक अनुभव क्या होता है, व्हाट इज़ एन एक्सपीरियंस। दोस्तों, ज़्यादातर हम लोग अपनी ज़िंदगी में लिखी हुई बातों को, पढ़ी हुई बातों को, सुनी हुई बातों को लोगों के सामने दोहराते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया है तो मुझे बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, जो सच है। लेकिन दिक्कत तब आती है फ्रेंड्स, जब हम उन बातों को करते हैं या उन बातों को लोगों को बताते हैं या उन बातों को स्वयं से करते हैं और स्वयं से कहते हैं जो अब तक हमारा अनुभव नहीं बनी, हमारा एक्सपीरियंस नहीं बनी। दोस्तों, आप जानते हैं, जो बातें हमारा एक्सपीरियंस नहीं बनती, हमारा अनुभव नहीं बनती, वो बातें हमारे लिए ज़्यादा काम की नहीं होती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, जितने काफ़ी सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ, लगभग सभी लोग इस दुनिया में भगवान को मानते हैं। फिर जितने भी ज्ञानी लोग हुए, बुद्ध हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, जितने भी ऐसे लोग हुए, वो लोग हम लोगों से खास क्यों हैं? ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है? भाई, वो भी वही जानते हैं जो हम लोग जानते हैं, फिर भी वो लोग हम लोगों से अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है दोस्तों, उन लोगों ने आत्मा को, परमात्मा को अनुभव किया है। और हम लोग जो बातें करते हैं, हम वो बातें करते हैं जो कहीं किसी से सुन ली है या कहीं हमने कुछ पढ़ ली है, जिसको हमने तर्क और वितर्क के लेवल पे जांच लिया है, परख लिया है, बस खत्म। लेकिन वो चीज़ हमारा अनुभव नहीं बनी। जैसे अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दूं, इस दुनिया में लोग भूत प्रेतों को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो भी और जो नहीं मानते हैं वो भी, दोनों अपनी जगह सही है और दोनों ही गलत हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, जिसका अनुभव हुआ वो व्यक्ति कभी भी उस चीज को नकार नहीं सकता। आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों में भूत प्रेत घुस जाता है, तो जिस व्यक्ति में घुसा, जिसने उसको अनुभव किया, उसको जिया, उसको झेला, अगर कोई व्यक्ति 100 साल के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद भी उससे बोले कि भूत प्रेत नहीं होते, वो इस चीज को कभी नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि उसने उसको अनुभव किया है, उसने उसको जिया है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने उस चीज को कभी अनुभव किया ही नहीं है, जिस व्यक्ति ने कभी भूत प्रेत या ऐसी चीजों को ना कभी देखा है, ना महसूस किया है, ना कभी कोई ऐसी कोई घटना हुई उसके साथ, तो वो व्यक्ति तर्क वितर्क के आधार पर ही बोलेगा कि भूत प्रेत होते हैं और तर्क वितर्क के आधार पर ही बोलेगा कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। लेकिन ये दोनों बातें परिवर्तनशील हैं। अगर कभी किसी ने उसको ज्यादा बेहतर तर्क दे दिया तो वो मानने वाला ना मानने वाले की श्रेणी में आ जाएगा और ना मानने वाला मानने वाले की श्रेणी में आ जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई बुद्ध से या स्वामी विवेकानंद से बोले परमात्मा, भगवान, ये सब कुछ नहीं होता है, तो वो उस चीज को कभी भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा को उन लोगों ने जिया है, वो जी रहे हैं उस चीज को, उन्होंने उसको अनुभव किया है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूं, आपके लिए कोई भी ज्ञान जो आपका अनुभव नहीं बना अब तक, वो ज्ञान अधूरा है। और आप जब भी किसी ज्ञान को जांचना या परखना चाहें तो उसको अपने कर्मों में अप्लाई करें। जब आप किसी भी ज्ञान को अपने कर्मों में अप्लाई करेंगे और उससे जो आपको अनुभव प्राप्त होगा, वो सही मायने में आपका ज्ञान है, आपका कमाया हुआ ज्ञान है, और वो अपरिवर्तनशील है, कभी भी नहीं बदलेगा। क्योंकि अनुभव इंसान को जो चीज सिखाते हैं वो अपरिवर्तनशील होती है, और जो चीजें हमें किताबें सिखाती हैं या लोगों के भाषण सिखाते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। तो दोस्तों, अपना अनुभव प्राप्त कीजिए और उसी से आपको अपना ज्ञान प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।